गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। इसके पहले का वीडियो में हम बताए थे आपको मानव मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क, जो अभी लिखे नहीं हैं। हम आपको अग्र मस्तिष्क के बारे में बता दिए थे कि अग्र मस्तिष्क को परम मस्तिष्क भी कहते हैं और अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्पोरा, दूसरा है सेरिब्रल। सेरिब्रल ये सेरिब्रम है, ये क्या है, सेरिब्रल है। तो कार्पोरा का मतलब क्या होता है, कार्पोरा का क्या काम है। तो कार्पोरा का काम है कि देखने और सुनने, मतलब कि देखते हैं आँख से, सुनते हैं कान से। तो यह आँख और कान को नियंत्रित करता है। दिमाग का कौन सा भाग, कार्पोरा। किसी व्यक्ति का कार्पोरा खराब होता है तो वो कम सुनता है और उसको दिखाई कम देने लगता है, यानी कि उसको कोई दिखाई ही नहीं देता है। तो जो भी व्यक्ति का कार्पोरा खराब होता है उसको सुनने और देखने में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होती है। अब आगे समझते हैं सेरिब्रल। सेरिब्रल का काम क्या है, तो यह स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कॉर्ड कहने का मतलब कि मेरुरज्जु से आसान भाषा बोलने में स्पाइनल कॉर्डिंग होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है रीढ़ की हड्डी में होता है। ये आपका रीढ़ का हड्डी है ना, जिसमें से पाइप रहता है, ठीक है। और इसमें एक लंबा तार रहता है जो दिमाग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, दिमाग से, ठीक ना। इसी को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक ना। इसी को ये नियंत्रित करता है। स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। ये सभी लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आज जान लिए हैं तो बढ़िया ही बात है। स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बारे में बता दिए हैं। अब आगे समझते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तीसरा क्या है, तीसरा में है आपका पश्च मस्तिष्क। कभी कभी हिंदी लिखने में थोड़ा सा समस्या जाता है, पता नहीं क्यों। पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, नहीं 2 भागों में। 3 भागों में सिर्फ अग्र मस्तिष्क में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सेरिबेलम। देखिए, एक में है सेरिब्रम, एक में है सेरिब्रल और एक में है सेरिबेलम। हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा किसमें, सेरिब्रम, सेरिबेलम और सेरिब्रल में। तो सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम आपको जैसे हो उसको याद कर लीजिएगा। समस्या तो होगा ही क्योंकि नाम हल्का से मिला जुला लगता है। तो सेरिब्रम का काम क्या है कि याद करने की शक्ति को बढ़ाता है। सेरिब्रल का काम क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रित करता है। और सेरिबेलम का काम क्या है, तो यह शरीर को संतुलित बनाए रखता है। संतुलित मतलब हिलने डुलने नहीं देता है। कोई व्यक्ति जब शराब पीता है, दारू वगैरह पीता है, तो उसका शरीर हिलता है। किसके कारण, तो दिमाग का जो पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम होता है ना, वही असंतुलित होता है। यानी कि सेरिबेलम का काम क्या है, तो शरीर को संतुलित करना, शरीर को संतुलित बनाए रखता है। कौन, पश्च मस्तिष्क का जो पहला भाग है सेरिबेलम। दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका काम क्या है, तो इसका काम है पाचन और श्वसन को नियंत्रित करना। कभी कभी कोई व्यक्ति क्या होता है कि जब बढ़िया से खा पी लेता है तो वो कुछ दूसरे काम में बिजी हो जाता है, जिसके कारण दिमाग का जो पिछला भाग यानी कि मेडुला ऑब्लंगाटा है उस पर ध्यान नहीं दे पाता, तो उस व्यक्ति को अनपच होने की संभावना हो जाती है या धुआंधा देखाड़ आने लगता है। ये आपको पाचन तंत्र पढ़िएगा तो उसमें और विशेष तरीक़ा से पढ़ेंगे कि किस कारण से हमको धुआंधा देखाड़ आता है और खाना क्यों नहीं पचता है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा है जो पश्च मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस।
सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिब्रम का काम है याद करने की शक्ति को बढ़ाना। थैलेमस का काम है बाहरी चीज़ को बताना, मतलब कि आपको धूप लग रहा है सही जलने लगेगा, या आपको ठंडा महसूस हो रहा है कौन बताएगा, या कोई आया आपके कांच चाट मार दिया खींच के तो आपको कौन मारा, या कैसे चोट लगा, इसके बारे में जानकारी देगा कौन देगा? थैलेमस। और हाइपोथैलेमस का काम क्या है? ये अंदर की चीज़ को बताता है, यानी कि भूख लगना, प्यास लगना, या कोई भी चीज़ हो अंदर पेट दर्द करना, नाक दर्द करना, कान दर्द करना, ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। दूसरा क्या है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा का काम क्या है? देखने और सुनने, अर्थात आँख और कान को नियंत्रित करता है, आँख और कान को नियंत्रित करता है। दूसरा क्या है? सेरिब्रल, जो स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रित करता है, अर्थात मेरुरज्जु को, यानी कि दिमाग का सेकंड ब्रेन कौन होता है? मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु। चलिए तीसरा भाग क्या है? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का काम क्या है? तो पश्च मस्तिष्क का काम है कि आपको शरीर को संतुलित बनाए रखेगा और पाचन और श्वसन को नियंत्रित करेगा। यानी कि कौन करेगा? पाचन का काम कौन करेगा? श्वसन का काम कौन करेगा? और शरीर को संतुलित कौन बनाए रखेगा? तो पश्च मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? सेरिबेलम, और दूसरा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर को संतुलित बनाए रखता है, शरीर को संतुलित बनाए रखता है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा का अब सिर्फ मेडुला लिखा गया है, मेडुला ऑब्लोंगाटा या मेडुला इससे बोलिएगा तो समझिए कि हाँ मेडुला ऑब्लोंगाटा ही है। तो मेडुला का काम क्या है? पाचन और श्वसन को नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बताओ, किसी भी व्यक्ति का मान लिया कि बहुत कस के प्यास लग गया है, तो शरीर का यानी कि दिमाग का कौन सा भाग आपको बताएगा कि आपको प्यास लग गया है? तो कौन बताएगा? अग्र मस्तिष्क। कौन बताएगा? अग्र मस्तिष्क। कोई पूछे कि अग्र मस्तिष्क में कौन बताएगा, तो कौन बताएगा? आपका हाइपोथैलेमस। कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस होता है वो अंदर की चीज़ यानी कि आंतरिक कारणों को बताता है, और थैलेमस जो होता है बाहरी कारणों को बताता है। कोई दिक्कत नहीं। मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? किसी व्यक्ति का देखने और सुनने में तकलीफ है, या उसका आँख और कान कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब है कि उसका कार्पोरा खराब है, इसका मतलब उसका कार्पोरा खराब है। और सेरिब्रल का काम क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु को नियंत्रित करता है। किसी व्यक्ति का जब स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग जाता है तो उसके नीचे से काम करना बंद कर देता है। मतलब कि जो दिमाग है ना, ये वाला, ये दिमाग का जो नली आपको मिलेगा, हल्का सा गड्ढा करिएगा तो यहाँ पर एक नली है, ये जो जाएगा ना, यह इसी में आपका रहता है स्पाइनल कॉर्ड। ये कभी कभी किसी व्यक्ति को आता है और यहाँ पर मार देता है, या कहीं पर टूट गया तो जहाँ से ये ब्रेक कर जाता है उसके नीचे से वो काम करना बंद कर देता है, तो वहाँ पर पैरालिसिस मारने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी दिमाग का नस फटने से भी पैरालिसिस मार देता है, तो आगे आपको बताएंगे जब नस के बारे में पढ़ाएंगे तब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा भाग क्या है? पश्च मस्तिष्क, यानी कि मानव मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये दोनों समझा दिए। पश्च मस्तिष्क भी समझाएं दिए, एक बार फिर बताते हैं। पश्च मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर को संतुलित बनाए रखना। कोई व्यक्ति दारू पी लिया है तो उसका दिमाग का कौन सा भाग असंतुलित होता है? तो कौन होता है? पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क में कौन होता है? तो सेरिबेलम उसका असंतुलित होता है, जिससे कारण वो आदमी हिलने डोलने लगता है, वो बैलेंस में नहीं होता और वो गिर जाता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम क्या है? पाचन और श्वसन को नियंत्रित करता है। बढ़िया से पाचन हो गया का मतलब आपका मेडुला बढ़िया है। सेरिबेलम जो होता है ना, देखिए सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम, लगभग 70%। और सेरिबेलम क्या है? ये लगभग आपको 25 मान सकते हैं, 25 से 21% लगभग आपका ये होता है सेरिबेलम। यानी कि सबसे बड़ा भाग कोई है तो क्या है? सेरिब्रम। और दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है? तो 21% क्या है? सेरिबेलम। यानी कि जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिमाग है ना, दिमाग में सबसे अधिकांश भाग क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम में बहुत सा चीज़ है, आपको आगे इसमें विशेष तरीक़ा से पढ़िएगा जब अगला क्लास, जैसे कि आप इंटर में हो चाहे ग्रेजुएशन करिएगा ना, तो आपको सेरिब्रम के बारे में विशेष पढ़ना होगा, उसमें आप विस्तार से पढ़िएगा। सेरिबेलम क्या है? दूसरा सबसे बड़ा भाग है क्या? सेरिबेलम। बाकी तो समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब इसके आगे आपको पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र, और नहीं तो पढ़ाएंगे फूल के बारे में, और नहीं तो पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में पढ़ना होगा आप कमेंट कर सकते हैं, याद अपने अनुसार में चलते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।